हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेंट्रल एकेडमी पे। हमने पीछे 2 वीडियोस की थी जिसके अंदर हमने एक तो लैंग्वेज का बेसिक सीखा था और दूसरा हमने उसके अंदर सीखा था नाउन की आइडेंटिफिकेशन, नाउन कैसे अनकाउंटेबल काउंटेबल बनता है। और इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर को लेकर। तो कितने टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक नाउन का। अगर हम नाउन की जेंडर की बात करें तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैस्कुलिन को लेके। मैस्कुलिन जो कि हमारा मेल के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको मेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर भी कहते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए तो उसको हम नाम देते हैं फेमिनिन का। फेमिनिन जो है वो हमारा फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर्स जितने भी रहेंगे वो सारे फेमिनिन के अंदर आएंगे। दोस्तों अगला जेंडर है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर के अंदर हम वैसे लोअर जेंडर्स को भी रखते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगी वो भी सारी हमारी न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगी। इसके अलावा हमारे पास कई बार मटेरियल नाउन जो रहता है वो भी न्यूट्रल जेंडर के अंदर रहता है। और इसके अलावा हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, वो भी हमारा न्यूट्रल जेंडर के अंदर रहता है। अगर चौथे टाइप की बात करें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर जिसका अपना कोई जेंडर नहीं होता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। आइए इन सारे जेंडर्स को एक बार एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा हमारा मैस्कुलिन रहेगा, कौन सा फेमिनिन रहेगा, कौन सा न्यूट्रल रहेगा और कौन सा हमारा कॉमन जेंडर रहेगा। मैंने आपके सामने कुछ जेंडर्स के एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे मैंने बात करी कि मैस्कुलिन जो मेल रिप्रेजेंटिंग है, तो अगर कोई मेल है, कोई अगर जेंडर से मेल है तो वो एक लड़का भी हो सकता है या कोई आदमी भी हो सकता है। अगर इसी के ऑपोजिट हम बात करें फेमिनिन की, किसी फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर की, तो वो लड़की भी हो सकती है या कोई औरत भी हो सकती है। अब मैंने आपको बोला न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे जेंडर होते हैं जिनको हम या तो वो लोअर जेंडर रहेंगे या नॉन लिविंग रहेंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे या मटेरियल नाउन रहेंगे। अब जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा स्नेक। अब अगर आपके सामने कोई सांप चल के जा रहा है तो आप ये बताने में असमर्थ रहेंगे कि वो स्नेक जो है वो फेमिनिन है, मतलब वो मेल कैटेगरी का है या फीमेल कैटेगरी का है। वो हमारे सामने एक सांप है जिसको हम सांप से ही संबोधित करते हैं। उसके आगे अगर मैंने लिखा आपके सामने नॉन लिविंग एक टेबल जो है वो अपने आप में नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग को भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपके सामने लिखा बेबी। अगर आपका अपना बच्चा है तब तो आपको पता है कि ये लड़का है या लड़की है। अगर आप अपने बच्चे की बात करोगे तो आप बोलोगे मेरा 2 साल का लड़का है या मेरे 2 साल की लड़की है। मगर आपके सामने अगर कहीं ऐसा बच्चा आ जाए जो जिसके बारे में आप जानते नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसको आप बेबी से रिप्रेजेंट करोगे। इसके अलावा अगर आप कहीं चले जाते हो, सपोज बहुत अच्छा सा कोई मेला लगा हुआ है और वहां पे बड़ी सारी क्राउड है, तो भीड़ जो होगी उसको भी आप न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखोगे, क्योंकि पहली नजर में आप सिर्फ भीड़ को देखते हो, ये गिनने की कोशिश नहीं करते हो कि इसके अंदर कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। इसलिए इन सब चीजों को, किन चीजों को, कोई भी लोअर जेंडर रहेगा, कोई भी नॉन लिविंग चीज रहेगी या कोई भी मटेरियल नाउन, अगर आप गोल्ड की बात करो तो वो भी किस में आएगा, लोअर जेंडर के अंदर आएगा। इन सबको हम लोअर जेंडर के अंदर रखेंगे। कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर जिनका जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी हॉस्पिटल जाते हो तो आप बोलते हो जी मैं डॉक्टर को दिखा के आया, या डॉक्टर के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको नहीं पता अंदर बैठा हुआ डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तो उसको हम डॉक्टर को कॉमन जेंडर के अंदर रखेंगे। इसी तरह अगर किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट्स को भी कॉमन जेंडर के अंदर रखेंगे और टीचर्स को भी कॉमन जेंडर के अंदर रखेंगे। अब आगे बात इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि जेंडर जो है वो 4 टाइप के रहेंगे, मस्कुलिन रहेगा, फेमिनिन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, कॉमन जेंडर रहेगा। मस्कुलिन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल कैटेगरी को। फेमिनिन जो होगा वो फीमेल कैटेगरी को। न्यूट्रल जेंडर जो होगा वो या तो लोअर जेंडर जिनका रहेगा या नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉमन जेंडर ऐसे जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। दोस्तों ये तो होगी हमारी बेसिक बात, जेंडर कितने टाइप के होते हैं उनकी हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स देखे। मगर एग्जामिनर इतने लेवल पे बात नहीं करता। हाँ एक और बात, अगर आप एग्जाम के अंदर बैठते हो तो कोई भी एग्जामिनर जो है वो मैस्कुलिन को लेके या फेमिनिन को लेके आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी एक छोटे से भी बच्चे को पता रहेगा कि मैस्कुलिन हमेशा ही से ही रिप्रेजेंट होगा और फेमिनिन हमेशा शी से ही रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं आगे आपको बताना शुरू करूं कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल जेंडर को अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर, लिखित सेंटेंस के अंदर अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको आप हमेशा इट से रिप्रेजेंट करोगे। कॉमन जेंडर की बात करें तो जैसे हमने देखा कि मैस्कुलिन को हम ही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मेल
को हम यहाँ पे ज्यादा वो दे रहे हैं, वैसे ही हम कॉमन जेंडर को भी हमेशा ही से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैसे रहेगा, आइए एक छोटी सी एक्टिविटी से इसको एक अच्छे लेवल पे लेके चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर, कहाँ पे हम फेमिनिन जेंडर, कहाँ पे हम न्यूट्रल जेंडर और कहाँ पे हम कॉमन जेंडर यूज करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक फर्स्ट सेंटेंस लिखा, द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट वेक, उसके आगे हम भरेंगे क्या इसके अंदर आना चाहिए। तो जैसे हमने इसकी बेसिक, जब हमने नाउन जेंडर का देखा अभी कुछ देर पहले, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो बेबी रहेगा वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? न्यूट्रल जेंडर के अंदर रहेगा। या चाइल्ड जो वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर रहेगा। अब एक छोटा सा बच्चा है, मैं बोलता हूँ कि उसे मत जगाइए, उसे सोने दीजिए। तो मुझे नहीं पता वो सोया हुआ बच्चा जो वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हमने इसको किसके अंदर रखा? न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखा। तो हमेशा इसके साथ हम यूज करेंगे क्या? इट। तो अगर एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एरर आता है, द चाइल्ड इज asleep, डू नॉट वेक, या चाइल्ड की जगह बेबी आता है या इन्फेंट आता है, इन्फेंट को भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखते हैं, तो हम यूज करेंगे हमेशा उसके लिए किस चीज का? इट का। इसके आगे मैंने आपको बोला कि इफ अ स्टूडेंट वर्क हार्ड ही इज श्योर टू सक्सेसफुल। अगर कोई स्टूडेंट जो वो मेहनत करता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? सक्सेस होगा। अब देखिए स्टूडेंट जो है कोई भी हो सकता है, आप कभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि इफ अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करती है या आप क्लास में हो और टीचर आता है तो वो बोलता है जिस किसी को जाना है वो जा सकता है, ऐसा तो कभी नहीं बोलेगा कि जिस किसी को जाना है वो जा सकती है। या आप कहीं कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अंदर बैठा हुआ है और आपको डॉक्टर का जो अटेंडेंट है वो बोलता है कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि अभी जितने भी लोग बाहर बैठे हैं वो बाहर ही वेट करें। कभी ऐसा तो नहीं बोलेगा कि जितने भी लोग बाहर बैठी हैं वो बाहर ही वेट करें। मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा जहां पे हमें कॉमन जेंडर दिखेगा, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ऐसे सारे कॉमन जेंडर के साथ हम हमेशा यूज करेंगे ही का। इफ अ स्टूडेंट वर्क हार्ड then he is sure to successful। अगला मैंने एक एग्जांपल आपके सामने और लिखा, if a person comes ask dash to wait। अगर कोई आता है तो उसे बाहर वेट करने के लिए बोलिए। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर कोई आती है तो उसे बाहर वेट करने के लिए बोलिए, क्योंकि बाहर आया हुआ फेमिनिन भी हो सकता है तो मस्कुलिन भी हो सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं किस चीज का? ही का। तो क्या हम बोलेंगे? इफ अ पर्सन कम्स आस्क हिम टू वेट। और अगला मैंने आपके सामने लिखा, द बेबी हैज ब्रोकन राइट लेग। अब अगर आपका अपना बेबी है तब तो आपको पता है कि मेरा बेबी मेल है या फीमेल चाइल्ड है, मगर आपको पता नहीं है, आपके सामने रिटन फॉर्मेशन में ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो वो बेबी जो होगा उसको हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इट से। मेरे को लगता है कि इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें हमने देखा क्या कि अगर हमें न्यूट्रल जेंडर मिलता है तो हम हमेशा उसको बताते हैं इट से, और अगर हमें कॉमन जेंडर मिलता है तो उसको हम हमेशा बताते हैं ही से। अगर उसका पोजीशन हमने दिखाना है तो हिम से। आप कुछ एक और सेंटेंसेस देखने की कोशिश करते हैं जिससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर हो। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। मैंने आपके सामने दो और सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनमें भी एरर डिटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमने लिखा, अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम। तो अब आप तो अच्छे से समझ ही गए होंगे अभी तक कि हमें यहाँ पे क्या फील करना है। स्टूडेंट हमारा क्या है? स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर है। तो हमने देखा कॉमन जेंडर जो होगा उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हिज से, यानी कि अपना मैस्कुलिन से। तो अ स्टूडेंट शुड यूटिलाइज क्या आएगा? हिज टाइम, ना कि हर या इट्स टाइम। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट। अब डॉक्टर, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मुझे बुखार हो गया था और मैं अपना फीमेल डॉक्टर के पास गया। आप हमेशा डॉक्टर को एक कॉमन जेंडर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो रहता है क्या? डॉक्टर। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि डॉक्टर हमारा फिर से कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। तो रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हिज से। अगर आपको, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपको कहीं पे कॉमन जेंडर नहीं दिया गया है, मान लीजिए कि अगर आप प्योरिटी किसको देंगे? अगर कहीं पे हिज है या हर है या इट्स है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमें कॉमन जेंडर दे रखा हुआ है तो हम हमेशा ऑप्शन लेंगे किसकी? हिज की। अगर कॉमन जेंडर नहीं दे रखा हुआ है, न्यूट्रल जेंडर को कोई और जेंडर दे रखा हुआ है, तो हम लेंगे किसको? इट्स को। अगर ये दोनों नहीं दे रखे हैं, मतलब कॉमन जेंडर भी नहीं है, न्यूट्रल जेंडर भी नहीं है, तब हम फेमिनिन जेंडर को यूज करेंगे। तब हम बोलेंगे किसका यूज करेंगे? हम हर का। कुछ एक और सेंटेंसेस देखते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए आइए मैं आपके सामने लिखता हूं, ट्राई कीजिए इसको चेक करने की। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि अगर
यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने लिखा मेल टीचर, मैन शूज, मेल ड्रेस, वुमेन टीचर। आपके अकॉर्डिंग कौन सी बातचीत जो है वो सही रहेगी? क्या हम मेल टीचर बोलेंगे या हम फीमेल टीचर बोलेंगे? क्या हम मेल टीचर बोलेंगे या हम वुमेन टीचर बोलेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं किस चीज का, वो भी अब हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हमें कहीं पे किसी जेंडर का प्रोफेशन या जॉब दिखाई दे, प्रोफेशन या जॉब दिखाई दे, तो हमें हमेशा उसके साथ प्रीफिक्स मैन या वुमेन। और अगर हमें कहीं पे किसी का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे, किसी भी चीज का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे, तो हम हमेशा यूज करते हैं मेल या फीमेल। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टीचर आपके अकॉर्डिंग क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या किसी की जॉब है या प्रोफेशन है? ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग करना या टीचर या इसके अलावा डॉक्टर लिखा हो, ये सारे क्या हैं? प्रोफेशन है, किसी का ये जॉब है। तो जब जॉब की बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या? मेल टीचर या वुमेन टीचर। और अगर वैसे ही मैं शू की बात करूं तो शूज अपने आप में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। हमेशा हर कोई क्या बोलेगा कि मेरा बेटा बड़ा होके टीचर बनेगा या मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज को के हम प्रोफेशन में नहीं ला सकते। तो मैं शूज जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं मेल शूज। या आपने बड़ी जगह देखा होगा लिखा रहता है कि मैन वियर, तो वियर जो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, तो उसके साथ हम मैन का यूज कर रहे हैं, मेल का यूज कर रहे हैं। वैसे ही अगर फीमेल शूज की बात करें तब भी हम क्या बोलेंगे? फीमेल शूज। इसके अलावा अगर मैं ड्रेस की बात करूं तो ड्रेस भी अपने आप में क्या है? एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाली चीज है, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? मेल ड्रेस या फीमेल ड्रेस। सिंपल सी बात, आप इतना याद रखिए कि अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई भी एरर आ जाता है किसको लेके, प्रोफेशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, तो आप हमेशा जेंडर के साथ क्या यूज करेंगे? अगर वो जेंडर उसका जेंडर जो वो अपना प्रोफेशन दिखा रहा है, तो हम हमेशा यूज करेंगे मैन या वुमेन। जैसे मैन टीचर, वुमेन टीचर, मैन स्टूडेंट अपना मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर। वैसे ही अगर कोई नाउन जो वो अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है, तो हम हमेशा बोलेंगे मेल शूज। शूज हो गया, या इसका गर्लिश की एक्सेसरी होती है, ज्वेलरी होती है, वेयर्स होते हैं, तो उन सब के साथ हम यूज करेंगे मेल का और फीमेल का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब कुछ और बातचीत देख लेते हैं जो हमारे लिए अनसुनी सी होगी या जिनको हमने अभी तक जो देखा वो लॉजिक से हटके होगी। आइए मैं लिखने की कोशिश करता हूं और आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने जितना देखा उसके अंदर हमने ये देखा कि मस्कुलिन की बात करें तो ही से रिप्रेजेंट करेंगे, फेमिनिन की बात करें तो शी से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटर मतलब अपना नॉन लिविंग या अब्स्ट्रैक्ट या कॉमन या कई बार कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, या उनको हम किससे? इट से रिप्रेजेंट करेंगे, और कॉमन जेंडर को हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर से ही से। अब मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, सपोज आजकल हमारे यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भारत को अपने डॉक्टर्स पे गर्व है, इंडिया इज प्राउड ऑफ डैश डॉक्टर्स। अब इंडिया तो अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ क्या आपके अकॉर्डिंग इट होना चाहिए? मगर ये बातचीत गलत रहेगी। इंडिया के साथ हम हमेशा, कंट्री के साथ हम हमेशा यूज करेंगे हर का। अब आप बोलोगे कि हर का यूज जो वो तो फेमिनिन चीजों के साथ होता है, तो इसी चीज को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को एक लिविंग चीज की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 9 बजे जो है जी वो पठानकोट से चली और सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी, तो ट्रेन तो नहीं चलेगी, ट्रेन को तो ड्राइवर ही चलाएगा, ट्रेन तो अपने आप में क्या है? नॉन लिविंग है। मगर उस ट्रेन को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह को ट्रीट कर रहे हैं। वैसे ही हमने इंडिया को, नेशन को, कंट्री को, हाँ इंडिया के अंदर जब हम किसकी अगर हम इंडिया की स्टेट्स की बात करें तो हम बोलेंगे इंडिया को, तब हम इट से रिप्रेजेंट करेंगे। मगर जब हम बोले कि इंडिया इज प्राउड ऑफ डैश डॉक्टर्स, तो हमेशा यूज होगा हर का। वैसे ही टाइम जो है वो अपने आप में, जैसे मैंने लिखा टाइम डैश हील्स ऑल दी वुंड, तो टाइम जो वो हर जख्म जो वो भर देता है, तो टाइम को हम हमेशा मैस्कुलिन यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे हिमसेल्फ का। इन सब को लेके मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन वैसे मैंने आपको बता दिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण। अगली वीडियो में भी, केस वाली वीडियो में भी हम इसका जिक्र करेंगे, जिसके अंदर और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल के लिए आप इतना देखिए कि इंडिया जो है वो है तो नॉन लिविंग, मगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं
लिविंग की तरह, और इसके साथ और वो भी किस कैसा जेंडर कैसा ले रहे हैं इसका, फेमिनिन। वैसे ही टाइम को हम यूज कर रहे हैं किसकी तरह, हिमसेल्फ की तरह, यानी कि एक मस्कुलिन की तरह। वैसे ही मान लीजिए कि आसमान में बादल है और चांद छिप गया, तो हम बोलेंगे द मून हैज हिडन हर फेस। अब मून को जो है वो हम कैसे फेमिनिन यूज कर रहे हैं, जबकि सून इसको अपना सन को हम ही से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक आपको मैंने जितना बताया उसके अंदर मैं एक बार फिर से चीजों को वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे नाउन जेंडर। नाउन जेंडर के हमने 4 तरह के जेंडर देखे, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन। मैस्कुलिन के अंदर हमने रखा मेल रिप्रेजेंटिंग को, फेमिनिन के अंदर हमने फीमेल को, न्यूट्रल के अंदर हमने रखा बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड। इसके अलावा कुछ है कॉमन, इसके अलावा हमारे मटेरियल नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, और उसके अलावा वो सारे छोटे छोटे लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिनका जेंडर पता करना मुश्किल हो जाता है, उन सबको हमने इट से रिप्रेजेंट किया। और अगर कोई कॉमन जेंडर है, अगर कोई डॉक्टर है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, कोई टीचर है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, ही से या हिम से। उसके बाद हमने कुछ एक इसके एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा क्या कि अगर किसी की अगर प्रोफेशन है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो प्रोफेशन या जॉब है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम कैसे जेंडर के यूज करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको अच्छे से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, हाँ दोस्तों ये जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक को लेके है। इसके बाद मैं आपको एक अच्छे लेवल पे और वीडियो लेके आऊंगा नाउन जेंडर की ही। फिलहाल आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।